आदि गुरुवे नमः। जुगादि गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। अभी जो सत्संग चल रहे हैं वो स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज की अमर रचना सार वचन के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम जो शब्द ले रहे हैं वो वचन 15वां है और शब्द 21वां है। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे। गुरु कहे पुकार पुकार, समझ मन कर लो सुमिरनिया। गुरु कहे पुकार पुकार, समझ मन कर लो सुमिरनिया। सांसों सांस घटे तेरी पूंजी, चली जाए है उमरनिया। सांसों सांस घटे तेरी पूंजी, चली जाए है उमरनिया। वक्त मिला है तख्त नसीनी, छोड़ बान अब गुरबिनिया। वक्त मिला है तख्त नसीनी, छोड़ बान अब गुरबिनिया। यह मार्ग अब गुरु बतावे, पकड़ गो तुम और दुनिया। यह मार्ग अब गुरु बतावे, पकड़ गो तुम और दुनिया। गुरु कहे पुकार पुकार, समझ मन कर लो सुमिरनिया। प्यारे भाई और बहनों, जब हम किसी महापुरुष की वाणी पढ़ते हैं, उनके कलामों को सुनते हैं, तो हमें एक बहुत बड़े राज की बात समझ में आती है कि ये संसार जिसमें हम रह रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम मनुष्य कहलाते हैं। तो हम जब जी रहे होते हैं तो अक्सर हम लोगों का जो ध्यान है वो शरीर और मन के दायरे में रहता है। हम घरों में देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं, चाहे उनके माता पिता हो, चाहे बड़े भाई बहन हो, चाचा चाची हो या कोई और रिश्तेदार हो। जब भी हम किसी बच्चे से मिलते हैं तो पहला प्रश्न होता है, बेटा क्या करते हो, खाना टाइम से खाते हो कि नहीं खाते हो, रोज नहाते हो कि नहीं नहाते हो, स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, क्या क्या करते हो। हम बड़े प्यार से बच्चों से इन चीजों के बारे में पूछते रहते हैं। और घर के जो निजी लोग हैं, खासकर माता पिता, तो बड़े चिंतित रहते हैं कि बच्चों को भोजन उचित मिलना चाहिए, जिससे इनका शारीरिक विकास बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए और इन्हें स्कूल जाना चाहिए, अपना होमवर्क करना चाहिए, जिससे इनका मानसिक विकास बहुत अच्छा हो। और 99% जो माता पिता होते हैं या उनके जो गार्जियंस होते हैं,
उनकी यही भावना रहती है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी सेहत हो और बहुत अच्छे नंबरों से बच्चा पास हो और बड़ी अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। ये एक कॉमन फैक्टर है समस्त धर्मों में, समस्त लोगों में, समस्त जातियों में। अब अगर हम गौर से देखें तो जो मनुष्य शरीर बना है इसमें 3 डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट हमारे शरीर का है जिसे हम पंचभौतिक शरीर कहते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट हमारा मन बुद्धि का है और तीसरा डिपार्टमेंट हमारी आत्मा का है। तो जब हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो हमारी आत्मा के अंदर चेतन सत्ता है और हमारी आत्मा की सत्ता से ही हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां सब काम करती है। तो हम जो है एक आम इंसान इस बात को नहीं समझ पाता है कि हमारी आत्मिक अवस्था पर ही हमारी शारीरिक और हमारी मानसिक अवस्था डिपेंड करती है। अब देखिए, एक जमाना था जब गुरुकुलों का जमाना था, जब ऋषियों का जमाना था, तो बच्चे जो है जब पढ़ने जाते थे तो अक्सर उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता था और उन्हें जब शिक्षा मिलती थी तो उन्हें आत्मा की, मन की और शरीर की तीनों शिक्षाएं मिलती थी। वो मानसिक तौर से भी विकसित होते थे, आध्यात्मिक तौर से भी विकसित होते थे और शारीरिक तौर से भी सुदृढ़ और विकसित होते थे। तो हम ये देखने में महसूस करते हैं, इतिहास में भी अगर हम जाएं तो जो बच्चे गुरुकुलों से पढ़े लिखे होते थे उनमें दुष्ट लोग बहुत कम पनपते थे। लेकिन आज जो हम समाज में देख रहे हैं तो समाज का इतना बुरा हाल है कि बच्चे बड़ी बड़ी शिक्षा, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, बच्चे बड़ा अच्छा शरीर बना लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, व्यायाम भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटियां होती हैं, बड़ा अच्छा उनका दिमाग होता है। लेकिन देखने में आता है कि उनका जो मॉरल है, उनका जो आध्यात्मिक पहलू है वो उतना अच्छा नहीं होता और बहुत अच्छी शिक्षा और बहुत अच्छी सेहत के बाद भी संसार में बुराइयां बड़ी तेजी से फैल रही है। बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो बुराइयों में लिप्त हो जाते हैं, वो एथिकल एजुकेशन को इग्नोर कर देते हैं, वो मॉरल एजुकेशन को इग्नोर कर देते हैं और वो मन इंद्रियों की लज्जत में, संसार की जो भोग विलास है, जो वासनाएं हैं, उनमें बहुत बुरी तरह लिप्त हो जाते हैं। और आज का संसार जो है वो जो युवा पीढ़ी है उससे बहुत बुरी तरह पीड़ित है। समस्त ब्रह्मांड, कोई भी देश हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, आज हम देखें तो जवान बच्चों को देखो तो पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी वो नशों में फैल जाते हैं। कोई ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया, कोई किसी और नशे के चक्कर में पड़ गया और वो अपने जवानी की उस कीमती ऊर्जा को नशों में बर्बाद कर देते हैं। जब नशों में पड़ते हैं तो अपराध की दुनिया में भी उनके कदम बढ़ जाते हैं, वासनाओं की तरफ भी उनके कदम बढ़ जाते हैं और समाज जो है वो उस तरह से डेवलप नहीं हो रहा है जैसा असल में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बात समझ में आई कि आज के हमारे नैतिक जीवन में अध्यात्म को उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए, और अगर मिल भी रही है तो वो हमारे जो परंपरागत बाहरी जो हमारे धर्म के आवरण हैं, जिनमें हम तीर्थ कहते हैं, व्रत कहते हैं, परिक्रमाएं कहते हैं,
अपने धर्म स्थानों में जाकर के मत्था टेकना कहते हैं, सेवा कहते हैं, ये सब भी हो रहा है। लेकिन जो रियल में मॉरल एजुकेशन है, एथिकल एजुकेशन है, हमारी स्पिरिचुअल एजुकेशन है, उसकी बड़ी कमी है। तो स्वामी जी महाराज यहाँ हमें समझा रहे हैं कि भाई मनुष्य वही है, असल में एक अच्छा इंसान वही है जो शारीरिक रूप से भी डेवलप्ड हो, मानसिक रूप से भी डेवलप्ड हो और आध्यात्मिक रूप से भी डेवलप्ड। अगर हमारी आत्म चेतना जागृत नहीं है तो हमारा मन हम पर हावी हो जाएगा और हम दुनिया की वासनाओं में, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। तो यहाँ पर जो गुप्त संदेश है, सबसे पहला संदेश है कि हम संसार के हर काम को करने के लिए एक किसी गाइड की जरूरत महसूस करते हैं, किसी टीचर की जरूरत महसूस करते हैं। तो हमारे जीवन में हमारा जो आध्यात्मिक पहलू है उसके लिए भी एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए। जब हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु होता है तब वो हमें हमारी आत्मा की जागृति के लिए हमें समझाता है। गुरु जब नामदान देता है तो पहले दिन ही उस अमृत को हमें पिला देता है जिसके द्वारा हमारी जो आत्मा जो मूर्छित अवस्था में, अवचेतन अवस्था में है, वो जागृत हो जाती है। और जब वो जागृत हो जाती है तो 5 नाम का सिमरन हमें देता है और उस सिमरन के द्वारा हम जो है मन के द्वारा उस सिमरन को करके और आत्मा की जो चेतनता है उसको वापस रिचार्ज करने में सफल हो जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं ये संदेश समस्त मनुष्य जाति के लिए है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी मत का हो। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं गुरु कहे पुकार पुकार, समझ मन कर लो सुमिरनिया। अब देखिए कि गुरु हमें बार बार याद दिलाता है कि तुम सिमरन करो। अब कौन सा सिमरन करें? सिमरन तो सभी करते हैं। एक नौकरी करने वाला अपनी नौकरी का सिमरन करता है, कोई मैकेनिक का काम करता है वो अपने काम का सिमरन करता है, डॉक्टर अपने काम का सिमरन करता है। संसार में जितने भी लोग हैं जिस काम में वो मशगूल होते हैं वो उसका सिमरन करते हैं। लेकिन संसारिक चीजों का सिमरन करके, उनकी याद करके हम उन चीजों में परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो आत्म चेतना है उस आत्म चेतना को जब तक गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का हम मन से सिमरन नहीं करेंगे, जाप नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक वो मंत्र जो हमारे गुरु ने हमें दिया है वो सही ढंग से फलीभूत नहीं हो पाए। रूहानियत के रास्ते पर जब गुरु हमें नामदान देता है तो पहली कंडीशन होती है कि हमें गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का हर समय सिमरन करना चाहिए, मन ही मन, मन की शांत आवाज के साथ हमें सिमरन करना चाहिए, मन की तरंगों के साथ हमें सिमरन करना चाहिए। मंत्र जिसके गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का हमें लगातार सिमरन करना चाहिए। जब हम कोई संसार का काम मन बुद्धि के द्वारा नहीं कर रहे हो तो उस समय हमें सिमरन जरूर करना चाहिए। अब ये जो सिमरन करने की बात कह रहे हैं तो कह रहे हैं सिमरन कब होगा? कि समझ मन कर ले सिमरनी। अब ये मन जो है ये क्या होता है? ये इंद्रियों की तरफ भागता है। इंद्रियां जो है वो वासनाओं की तरफ भागती हैं। तो जब तक हम अपने मन को नहीं समझाएंगे कि ए मन, तू भी ब्रह्म का अंश है, तू भी दिव्य शक्तियां रखता है, तो भाई तू भी अपने आप को पहचान ले। तो मन को समझाना है। स्वामी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि भाई आत्मा मन के साथ
बंधी पड़ी है इस पिंड के देश में। तो आत्मा जब बंधी पड़ी है तो मन को, क्योंकि लज्जतें इंद्रियों और वासनाओं में लगती हैं, उसको आदत पड़ चुकी है। लेकिन जब हम सिमरन करेंगे तो धीरे 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 करके मन को सिमरन की आदत पड़ जाती है। महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे कि मन बड़ा दुष्ट है, लेकिन मन में एक बहुत अच्छी खासियत है कि मन बड़ा डिसिप्लिन को पसंद करता है। अगर कोई इंसान किसी एक काम को किसी खास समय में किसी खास तरीके से करता रहे तो कहते हैं 21 दिन के बाद मन को आदत पड़ जाती है। तो भजन सिमरन करने के लिए भी अगर हम मन को लगातार प्रयास करते रहें और कम से कम 21 दिन तक अगर हम किसी अपने डिसिप्लिन को, किसी नियम को अगर हम लगातार करते रहे तो मन हमारा साथ देना शुरू कर देता है। अब ये जरूरी क्यों है? तो कह रहे हैं सांसों सांस घटे तेरी पूंजी चली जाए उम्र नहीं है। अब देखिए महापुरुष हमें बताते हैं कि हमारी उम्र साल और महीनों से तय नहीं होती। हमारी उम्र होती है कि हमें गिन करके सांसें मिलती है और वो सांसें हमारे इस शरीर को चलाती हैं। और वो सांसें खर्च कैसे होती हैं कि बैठक 12, चलत 18, चौबत 20, 25। जब हम बैठे होते हैं 1 मिनट में 12 सांसें खर्च होती हैं, चलते हैं 18 सांसें खर्च होती हैं, सो जाते हैं 20-25 सांसें खर्च होती हैं। तो हमारी सांसें लगातार खर्च हो रही हैं और हमारी उम्र बीत रही है। अब देखिए जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, अगर वो गौर से देखें तो पूरे दिन में हमने कब इस बात की फिक्र करी कि जो हम सांस ले रहे हैं उस समय हम क्या काम कर रहे हैं? ये सांस तो ले ही रहे हैं, जिंदा रहने के लिए सांस तो खर्च हो ही रही है। जिंदा रहने का किराया हम सांसों के द्वारा तो दे ही रहे हैं। अब जितनी देर हम बेमतलब सोते रहते हैं हमारी सांसें बेकार चली गई। बेमतलब दुनिया में हम बेकार में बिजी रहते हैं, हमारी सांसें बेकार चली गई। जैसे हम लोगों से फालतू बातें करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, बेमतलब की बातें करते हैं, बेमतलब के डिस्कशन करते हैं, हमारी सांसें बेकार चली गई। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे हम अपने जीवन में अपनी बहुमूल्य चीजों को संभाल कर रखते हैं, पैसे हमने खर्च करने हो और हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं तो हम बड़ा सोच समझ के खर्च करते हैं। तो जैसे पैसे तो फिर भी कहीं से आ सकते हैं, लेकिन जो सांसें हैं जो प्रभु ने हमें दी हैं, कोई एक सांस भी आगे नहीं प्राप्त कर सकता। सांसें हमारे पास बहुत ही कीमती और बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, लेकिन हम अपनी सांसों को कितनी बेदर्दी के साथ बेकार कर देते हैं। घंटों हम डिस्कस करते रहते हैं, घंटों तर्क वितर्क करते रहते हैं, घंटों वाद विवाद करते रहते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई समझदार इंसान वो है जो अपनी एक एक सांस का सही उपयोग करे। दर्शन सिंह महाराज जी बार बार कहा करते थे कि नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है जिंदगी मेरी। महाराज जी कहते थे हमें एक एक सांस प्रभु का शुक्राना करना चाहिए कि प्रभु हमारे शरीर में विराजमान है, इसीलिए हम जिंदा हैं। अगर प्रभु हमारे शरीर से निकल जाए तो हम मर जाएंगे। तो जितनी देर प्रभु हमारे शरीर में है उतनी देर हम इंसान हैं, हमारे पास भी दिव्य शक्तियां हैं, हम प्रभु प्राप्ति का रास्ता अपना सकते हैं, मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता अपना सकते हैं, अपने मन इंद्रियों पर काबू कर सकते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अपने समय को बहुत सोच समझ करके खर्च करो। अब अभी तक हमारे पास 2 बातें आई हैं। एक तो हमारा सच्चा हमदर्द हमारा सदगुरु है जो हमारी आत्म चेतना के लिए हर घड़ी हर पल परेशान रहता है, हर घड़ी हर पल हमारी तरफ उसका ध्यान रहता है, जो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हर समय प्रयास करता है। तो दुनिया में अगर सबसे बड़ा हमारा कोई हमदर्द है, सबसे बड़ा हमारा कोई दोस्त है, सबसे बड़ा हमारा कोई सहायक है,
तो वह एक समर्थ सदगुरु जो हमें नामदान देते समय हमारे संचित कर्मों को अपने ऊपर लेता है, हमें 5 नाम का अभिमंत्रित नाम देता है, हमारे आज्ञा चक्र पर अपना नूरी स्वरूप स्थापित करता है, शब्द स्वरूप स्थापित करता है, हमारे शरीर में ज्योति और प्रकाश का जाति अनुभव करा करके हमें 84 से मुक्त करता है। अगर हम दोबारा जन्म भी लेंगे तो मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएंगे। तो इस तरह से पहला हमारा हमदर्द हुआ हमारा गुरु। दूसरी हमारे जीवन में हमें अपनी सांसों को हमें एक एक सांस सोच समझ कर खर्च करनी चाहिए। और सांस का मतलब समय भी हो गया। मतलब हमें अपना समय बड़े सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम बेकार के तर्क वितर्क में न जाएं। अगर हमें सोना भी है तो उतनी देर सोएं जितनी देर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो अपने सांसों को, अब मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारी सांसें बड़ी कम खर्च होती हैं। जिन भाई बहनों का मेडिटेशन बन जाता है तो बैठ करके 12 सांसें खर्च होती हैं। तो मेडिटेशन में किसी भाई की 8 सांसें खर्च होती हैं, किसी की 4 खर्च होती हैं, किसी का ध्यान गहरा लग जाता है तो उसकी 3 ही सांसों में काम हो जाता है। अब देखिए 1 मिनट में अगर हम ऑर्डिनरी बैठे हुए हैं तो हमारी 12 सांसें खर्च हो रही हैं। अगर हम ध्यान में बैठे हुए तो हमारी 3 सांसें खर्च हो रही है, तो हमने 9 सांसें बचा ली। तो जो भाई बहन 2 घंटा रोज भजन चिंतन करते हैं उनकी जिंदगी में कम से कम 1.5 घंटा रोज ऐड हो जाता है, उनकी उम्र उतनी बढ़ जाती है। पहले जमाने में ऋषि मुनि इतनी लंबी लंबी उम्र होती थी, इसीलिए होती थी कि वो ध्यान योग में बहुत ज्यादा बैठते थे और जितनी देर वो ध्यान में बैठते थे वो समय उनकी जिंदगी में ऐड हो जाता था। तो इसका 2 है। एक तो सांसें बहुत कीमती हैं, जितनी हमें अलॉट हुई हैं उसके अलावा हम एक सांस भी नहीं ले सकते। इसलिए सांसों को सोच समझ करके खर्च करो, बेमतलब में अपनी सांसों को खर्च मत करो। दूसरा संदेश। तीसरा संदेश क्या है कि वक्त मिला है तख्त नसीनी छोड़वान अब गुरबिनी। अब ये बात बड़ी गहराई से समझिए। तख्त नसीनी मतलब होता है राजा का पद। हे आत्मा, तुझे एक राजा का पद मिला है। मतलब ए आत्मा, तुझे संसार में सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य की। 84 लाख योनियों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ योनि है तो मनुष्य की। तो ए जीवात्मा, तुझे संसार में सर्वश्रेष्ठ शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जी परलोक समाना। देवता भी इस मनुष्य शरीर के तरसते। तो ऐ जीवात्मा, तुझे संसार में सबसे कीमती, सबसे अद्भुत, सबसे ज्यादा चमत्कारी तेरे को ये मनुष्य शरीर मिला है। और मनुष्य शरीर में तेरी जो वैल्यू है वो एक राजा के बराबर है। जैसे राजा तख्त पे बैठा होता है, अपने राजगद्दी पे बैठा होता है, तो उसके पास राजगद्दी की शक्तियां अपने आप आ जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य शरीर में वो सारी ताकत है जो परमात्मा में होती है। और अगर मनुष्य शरीर में कोई भी मनुष्य अपने आत्म तत्व को पहचान ले तो दिव्य मंडलों में जा सकता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो इंसान मनुष्य शरीर प्राप्त करके और दुनिया के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा रहता है या भोग विलासों में लगा रहता है तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करता है। अब मन जो है उसे जन्म जन्मों से आदत पड़ी हुई है वासनाओं की, लज्जतों की। तो कहते हैं जैसे मुर्गी होती है और उस मुर्गी के लिए हम दाना डाल देते हैं, लेकिन ये देखने में आता है कि मुर्गी जो है दाने को छोड़ करके और कूड़े करकट में से भी बीनना शुरू कर देती है। तो इसका अंतिम मतलब क्या हुआ कि मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन में वो सारे पदार्थ मौजूद हैं जो पदार्थ हमें इस पिंड के देश से अंड के देश में, अंड से ब्रह्म में, ब्रह्म से प्रब्रह्म में और प्रब्रह्म से सत्संग ले जा सकते हैं। तो जब हम मनुष्य शरीर पा करके
दिव्य मंडलों में जा सकते हैं, दिव्य गुण प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐ जीवात्मा, तो संसार की वासनाओं में क्यों फंस रही है? यह हम इंसानों के लिए एक संदेश है कि जब हम एक उच्च जीवन जी सकते हैं तो वो कौन सी मजबूरी है जिसके कारण से हम नीचे के काम, क्रोध, लोभ में, अहंकार में फंस जाते हैं। अब स्वामी जी महाराज जी हमें याद दिला रहे हैं कि भाई जो जीव है वो क्योंकि मनमुख है, मन उस पर हावी है और मन को आदत है कि वो इंद्रियों की तरफ दौड़ता है, इंद्रियां भोग विलासों की तरफ दौड़ती हैं। और यही कारण है कि सारा ध्यान होने के बावजूद भी हम अपने नैतिक जीवन को हमेशा उच्च कोटि का बनाकर नहीं रख सकते। थोड़ी देर हम कोशिश करते हैं कि अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाए, फिर थोड़ा सा हमारा एफर्ट कम होता है, हम फिर नीचे इंद्रियों में गिर जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इन चीजों को हमें बड़े ध्यान से समझना चाहिए और अपने जीवन के लिए हमें कुछ मापदंड बनाने चाहिए जिससे कि हमारा जीवन का कोई स्टैंडर्ड बने। अब कह रहे हैं यह मार्ग अब गुरु बताएं, पकड़ गहो तुम उर दुनिया। अब ये बात बड़ी गजब की बता रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये मन जो है ये शब्द की पकड़ से काबू आता है। भरिए मति पापा के संग, सो धोपे नामे के रंग। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो मन है ये अंदर में जो शब्द बजता है उस शब्द की पकड़ से जल्दी काबू आता है। पकड़ गहो तुम उर दुनिया। जब हम अंदर में, हर इंसान के अंदर में वो अनाहत शब्द बज रहा है, जो अनाहत शब्द सचखंड से आ रहा है हमारे लिए, वो प्रब्रह्म में सार शब्द है, अंड, पिंड और ब्रह्म में अनाहत शब्द है, वो हर इंसान के अंदर गूंज रहा है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। चाहे इंसान नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारी आत्म चेतना की शक्ति जो शब्द रूप में है वो हर घड़ी हर पल हमारे अंदर धुनकारे मार रही है। हर इंसान के अंदर 24 घंटे शब्द गूंज रहा है। अब जिन इंसानों की एकाग्रता बन जाती है और उनकी चेतन सत्ता आज्ञा चक्र पर आ जाती है, उनको आज्ञा चक्र पर शब्द की पकड़ मिल जाती है। जिनकी चेतन सत्ता आज्ञा चक्र पर नहीं आती है उनके लिए शब्द सुनने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो अध्यात्म का रास्ता है उसे सुरत शब्द योग कहा जाता है कि हमारी जो सुरत है, हमारी जो आत्मा है, उसको शब्द में लीन होना है। जब तक हमारी आत्मा शब्द में लीन नहीं होगी, जब तक हम सुरत शब्द को फॉलो नहीं करेंगे, सुरत शब्द योग को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मा जो है हमारे शरीर में ऊपर की तरफ को नहीं उठ सकती। तब तक हम नीचे के चक्रों से उठ करके ऊपर के चक्रों में नहीं आ सकती। तो इसलिए साफ साफ कह रहे हैं कि यह मार्ग अब गुरु बताओ। अब गुरु क्या होता है? अपनी तवज्जो से हमें बूस्ट देता है और गुरु की तवज्जो जब हमें मिलती है तो हम अपनी आत्मा को नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों में उठते हुए महसूस करते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अपने गुरु से हमें प्रेम करना चाहिए, हमें गुरु पर श्रद्धा करनी चाहिए, हमें गुरु के प्रति रिसेप्टिव होना चाहिए। क्योंकि जब हम गुरु से प्रेम करेंगे, गुरु से श्रद्धा करेंगे, तो गुरु से जो तरंगे हमारी तरफ आती हैं हम उनको पकड़ पाएंगे। जो शिष्य, क्योंकि गुरु की तरंगे सब शिष्यों की तरफ जाती हैं, लेकिन जो शिष्य रिसेप्टिव होते हैं खाली वही उन तरंगों को पकड़ पाते हैं। और गुरु के द्वारा जो तरंगे हमारी तरफ आती हैं उनको पकड़ने से ही हम शब्द के दायरे में आते हैं। क्योंकि अपनी करने से हम जब कोशिश करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, कानों में उंगली डालते हैं, कभी शब्द सुनाई देता है, कभी शब्द सुनाई नहीं देता है। लेकिन जो भाई बहन रिसेप्टिव होते हैं उनका हर समय शब्द बजता रहता है कि चलते फिरते उठते बैठते हम जो भी काम करते हैं हमारा शब्द अंदर में बजता रहता है। हमें जरा सा
हल्की सी कोशिश करनी पड़ती है और हमें सब सुनाई देता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई कोई भी शिष्य असल में तभी शिष्य बनता है जब वो गुरु के शब्द के साथ जुड़ जाता है। पकड़ गो तुम वो दुनिया, अंदर में जो शब्द बज रहा है उस शब्द के साथ तुम हमेशा जुड़े रहो। तो ये 4 कड़ियां हैं, इन 4 कड़ियों में हमें ये शिक्षा मिली है। पहली शिक्षा मिली है गुरु हमारा सबसे बड़ा हमदर्द है। दूसरी शिक्षा मिली है हमें एक एक सांस का ख्याल करना चाहिए। तीसरी शिक्षा मिली है मनुष्य जीवन बड़ा उच्च कोटि का है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। और चौथी शिक्षा मिली है कि अंदर में हमारा जो शब्द बज रहा है उस शब्द से हमें अपना कांटेक्ट बनाना रखना चाहिए। अब जब हम कहते हैं समर्थ सदगुरु, तो समर्थ सदगुरु पृथ्वी पर हमेशा मौजूद होते हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज एक समर्थ सदगुरु हैं, जो इस अमर विद्या का, ईश्वर सब योग के वो बहुत बड़े पारखी हैं और लाखों जीवों को उस रास्ते पे लगा चुके हैं। उनके लिए कोई देश, कोई धर्म, कोई जाति का कोई महत्व नहीं है। जो भी इंसान उनसे कांटेक्ट करता है वो उसको परमात्मा की उस दिव्य धुन से और दिव्य प्रकाश से जोड़ देते हैं। जो भाई बहन इसका फायदा उठाना चाहते हैं वो संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी से कांटेक्ट करके उसका लाभ ले सकते हैं। ये शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज।